कड़कड़ाती बिजली गिर रही थी। लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश में शहर के एसपी सरकारी गाड़ी से दफ्तर का काम निपटाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक से कार एक झटके से ब्रेक मारकर रुक गई। एसपी साहब ने ड्राइवर की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ मनोहर, ऐसे ब्रेक क्यों लगा दिया? ड्राइवर बोला, सॉरी सर, पर कार के सामने अचानक से कोई आ गया था। जब वो कार से नीचे उतरा तो उसने देखा कि 35 साल की एक महिला कार के ठीक सामने बदहवास और परेशान खड़ी है। गन वाला पुलिस वाला बोला कि मैडम, यही गाड़ी मिली थी क्या आपको सुसाइड करने के लिए? यहाँ से हट जाइए। गनर की बात सुनकर उस महिला ने बताया कि जानबूझकर वो इस गाड़ी के सामने आई है और वो एसपी साहब से मिलना चाहती है। गनर ने उसे सुबह ऑफिस आने को कहा, पर महिला हाथ जोड़कर एसपी साहब से मिलने की गुहार लगाने लगी। एसपी साहब कार के बाहर हंगामा होता देख खुद कार से उतर आए। एसपी साहब को अपने सामने देखते महिला जोर से रोते बिलखते हुए बोली कि वो पास की गली में ही स्थित एक फ्लैट में रहती है। उसके पति का किसी दूसरी महिला से अफेयर है, लेकिन इस महिला का एक 7 साल का बेटा है। आज उसके पति ने उसकी दूसरी महिला के साथ मिलकर उसे और उसके बेटे को मारने की योजना बनाई है। उन्होंने घर के एक कमरे में उसे और उसके बेटे को बंद करके किसी जहरीली गैस का रिसाव कर दिया है। वो किसी तरह से खिड़की के रास्ते से बाहर निकलकर भाग आई, पर उसका बेटा अभी भी उसके कमरे के अंदर ही है। अगर उसे जल्दी नहीं निकाला गया तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। महिला की बात सुनकर एसपी साहब भी हैरान रह गए। बेहद संवेदनशील मामला था। उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी और महिला को लेकर उसके बताए गए पते पर पहुंच गए। घर का दरवाजा बाहर से लॉक था। उन्होंने किसी भी तरह से उसे तोड़कर बंद कमरे को जैसे ही खोला, उनका दम घुटने लगा। अंदर सच में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। एसपी और उनका गनर अपनी नाक पर रुमाल रखकर तेजी से अंदर गए। वहाँ पर कोने पर उन्हें फर्श पर एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। महिला की गोद में एक बच्चा था जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। शायद इस कमरे में एक ही मास्क मौजूद रहा होगा जिसे इस महिला ने अपने बेटे को पहना दिया और खुद बिना मास्क के जहरीली गैस से संघर्ष कर रही होगी। बच्चा मास्क लगाए हुए था, शायद इसीलिए उसकी नब्ज अभी भी चल रही थी। और उसके साथ जो महिला थी वो तो मर चुकी थी। लेकिन जैसे ही महिला के चेहरे से दुपट्टा हटा और एसपी और गनर का ध्यान उस महिला के चेहरे पर गया तो इन दोनों को ही एक जोर का झटका लगा। आखिर ऐसा कैसे संभव था? ये तो वही महिला थी जो कार के सामने आकर इन्हें यहाँ तक लाई थी। इस दौरान क्षेत्रीय पुलिस और एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। एसपी साहब दौड़ते हुए घर से बाहर निकले और चारों ओर उस महिला को तलाशने लगे जो उन्हें यहाँ तक लेकर आई थी, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद बच्चे को एम्बुलेंस से अस्पताल और उस महिला के मृत शरीर को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। वहाँ पर देखा गया कि महिला के चेहरे पर एक बेहद गहरा सुकून था। शायद वो सुकून अपने बेटे को बचा पाने का था, भले ही इस प्रयास में उसकी खुद की जान चली गई हो। ऐसा बलिदान, ऐसी निस्वार्थ ममता एक माँ के अलावा भला इस संसार में दूसरा कौन दे सकता है? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।